राइबोसोम के बारे में लेकर चलते हैं। वो तेसर का क्लास है, दूसरा क्लास हम लोग देख चुके हैं। तेसर क्लास आता है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम में क्या क्या है नहीं है उसको बेहतर है ठीक से रहो, कथिल फिर बात सुन जाएगी, फालतू में कुछ बोल देंगे बस। राइबोसोम है, राइबोसोम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राइबोसोम एक दानेदार संरचना है। राइबोसोम छोटी छोटी दानेदार संरचना, जैसे कि किसका गुच्छा हम बोले, अंगूर का गुच्छा दानेदार है, अंतर पंद्रहवीं जाली का ऊपर, जैसे या अकेले या गुच्छा के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, या झिल्ली विहीन सबसे छोटा कोशिका अंगक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो राइबोसोम। उसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कहते हैं, प्रोटीन का गुच्छा कहते हैं। कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे क्या, जो गुच्छा के रूप में पाया जाता है, जो गुच्छा रूप से क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। हमेशा वो याद रखना पॉलीराइबोसोम के बारे में, कंठस्थ कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए तो उसे राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में सभी राइबोसोम मैसेंजर मतलब आरएनए के धागे के समान रूप से बंधे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए, राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर वो बना होता है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता था, हम क्या बोलेंगे, गुड, क्या बोलेंगे, वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर क्या चीज का निर्माण होता है, राइबोसोम। प्रोटीन आरएनए से मिलकर क्या चीज का निर्माण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। बता, कोशिका के द्रव्य में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाया था, जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाया तो हम किसे क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के से मिलकर बना होता है। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर वो बना होता है। कहता राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के। एक है उसमें पाता 70S, एक होता 80S। राइबोसोम 70S, राइबोसोम का दो सब यूनिट होते हैं, वो याद रखना, 70S के दो सब यूनिट होता है। उसी प्रकार 30S और कितना 50S, ठीक इसी प्रकार वो कितना होता है 80S। राइबोसोम के भी दो सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S। की बोले इनका कल का शाम में बात करवे। अच्छा, गाड़ी चाबी मिलबे नहीं करता, अरे हाँ तो गोरखा के दे दे पहले, नहीं तो कहते हमारा नहीं मिल रहे। गोरखा पे 40S और कितना हुआ 60S। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्स तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में किया गया। फिर ध्यान दो, राइबोसोम में खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबिन्स ने। राइबोसोम को खोज किसने किया था, वो रॉबिन्स ने। क्या बोलेगा ना, रॉबिन्सन ने तथा किसने, ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था। हम बोलेंगे राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसमें किया गया था, किसमें किया गया था, यस, पादप कोशिका में किया था। किसने किया था, रॉबिन्स ने और किसने, ब्राउन ने। रॉबिन्स और ब्राउन ने, रॉबिन्स और ब्राउन ने। तो फिर राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्स और ब्राउन किसमें किया था, पादप कोशिका में किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोजी गई थी, वह पैलेट द्वारा किया गया था। अगर पादप कोशिका के बात बोला जाए तो रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था, रॉबिन्स और ब्राउन ने। और उसी प्रकार राइबोसोम की खोज जब हुआ था जंतु कोशिका में किसने किया था, ई पैलेट ने। क्या बोलेंगे, GE पैलेट ने, GE पैलेट द्वारा किया गया था। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था, रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। फिर से राइबोसोम के बारे में ध्यान दिया जाए। राइबोसोम के खोज सर्वप्रथम रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था, किसमें, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज हुआ किसने किया था, पैलेडे ने किया था, पैलेडे द्वारा किया गया था। राइबोसोम की नामकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, वो रॉबर्ट। किसके द्वारा, रॉबर्ट के द्वारा। राइबोसोम के कार्य क्या क्या होता है इसके बारे में सुनना। राइबोसोम के कार्य की बात अगर बोला जाए तो राइबोसोम के कार्य किसमें होता है, ध्यान दो। राइबोसोम का कार्य क्या क्या है, यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण कार्य कौन करता है, राइबोसोम। पादप राइबोसोम की खोज किसने किया था, पादप में राइबोसोम खोज किसने किया था, रॉबिन्स और ब्राउन ने।
और जंतु में किसने खोया था बुआ? पैलेट ने। किसने किया था? पैलेट ने। तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। राइबोसोम की कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहता है। अगर कोशिका के प्रोटीन के फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? राइबो। आप प्रोटीन के बिना याद रखना कोशिका में वृद्धि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर दे रखा है, इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना असंभव। कोशिका का निर्माण तो होगा लेकिन कोशिका की वृद्धि तभी संभव है जब प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन तभी आएगा जब राइबोसोम कार्य करेगा। राइबोसोम काम करना बंद, प्रोटीन बनना खत्म। क्या समझ में? राइबोसोम काम करेगा तब प्रोटीन बनेगा, राइबोसोम काम नहीं करेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। मेरा शरीर जो होगा वृद्धि नहीं करेगा। जो नाटा होता है ना बुआ, उसमें भी राइबोसोम के फैक्ट्री जो कहता है प्रोटीन का, प्रोटीन खिलाओ। बच्चे होता है उसको प्रोटीन खिलाओ, ज्यादा रफ्तार बुआ बढ़ता। बाइक का प्रोटीन खिलाना चाहिए तुम लोग बाइक, लेकिन इतने देखिए अपने प्रोटीन खा खा कर तो हो गई है पिड़िया पिड़िया। इतनी अगर भाई बौना सब है बोले ना ओकरा शामी खाते हैं। अब आता है वो गोल्जी का। गोल्जी का का मतलब समझो, कोशिका द्रव में यहाँ मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाया था। गोल्जी का याद रखना हुआ, कोशिका द्रव में या मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी का मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टोरियोसोम कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते, सॉरी क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। डाल्टन तथा फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने, याद रखना नाम, रे बोलवा नाम ध्यान दो। डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय के संरचना को 3 भागों में बांट दिया था। डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय के संरचना को 3 भागों में बांटा गया था। सिसरने और छोटे ट्यूबलेस और वेसिकल्स। यह किसने बांट दिया था? वो डाल्टन और फेलिक्स ने। किसने बांट दिया था? डाल्टन और फेलिक्स ने 3 भागों में बांट दिया था। वो 3 भाग का नाम याद रखना हुआ, सिसरने ने, छोटे ट्यूबलेस ने और वेसिकल्स ने। इसका बांट, हाँ सॉरी, ज्यादा बड़ी राजधानी। आगे बहुत सर्वप्रथम इसकी खोज अगर बोला जाए, गोल्जी काय के सर्वप्रथम खोज की बात अगर बोले तो कितना? कैमिली गोल्जी ने किया था। अगर गोल्जी काय का खोज किसने किया था? कैमिली गोल्जी काय। बता दो गोल्जी काय खोज किसने किया था? कैमिली गोल्जी काय। गोल्जी काय खोज किसने किया था? कैमिली गोल्जी काय। कैमिली गोल्जी काय ने किया था। कैमिली गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। अगर बोला जाए कैमिली कहाँ के डॉक्टर थे, हम क्या बोलेंगे बुआ? इंग्लैंड। कहाँ का? इटली का। और क्या था? न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर। इन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिकाओं में किया था। अगर गोल्जी काय की बोला जाए खोज किस में किया गया था? तंत्रिका कोशिकाओं में। किसने किया था बुआ? किसने किया था? नाम यहाँ नहीं दिख रहा। कैमिली गोल्जी ने किया था। किसमें किया था? किसने किया था और किसमें किया था? हाँ, तंत्रिका कोशिका। उसी प्रकार यह कौन डॉक्टर थे बुआ? न्यूरोलॉजिस्ट थे। कहाँ के डॉक्टर थे? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम अगर गुच्छा का कार्य चलाए उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। बहुत बढ़िया। आगे कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जालिका का वत उपकरण रखा, परंतु बाद के समय इसका नाम गोल्जी काय रहा। ऐसे गोल्जी काय रखा, गोल्जी काय पर गया। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या क्या है? हम राइबोसोम का कार्य बताए, अब बताते वो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य के बारे में। तो यह अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों को पैकेजिंग या संग्रह श्रवण करता है। यह कोशिका का मुख्य अंग है। या कोशिका का मुख्य क्या है? वो अंग है, श्रवण अंग है। तो वो क्या क्या निर्माण करता है? यह रखना यह अंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग ग्रहण श्रवण करता है। और यह कोशिका का मुख्य क्या है? श्रवण अंग है। या लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में मदद करते हैं। लाइसोसोम के बारे में तो जानबे करते हो। तो लाइसोसोम को वो याद रखना है,
या लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग का क्या करता है, निर्माण में मदद करता है। या कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण भी गोल्जी कायस होता है। वह ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, इसका निर्माण किसके माध्यम से होता है, वो गोल्जी काय का। गोल्जी काय का कैसे किया है, बढ़िया से बैठो न पागल। गोल्जी काय खोज किसने किया था, गोल्जी काय खोज किसने किया था, क्या मिली, कहाँ के डॉक्टर थे, किसमें खोजा था, हाँ तंत्रिका। इसका कार्य में क्या क्या बताते हैं बुआ, या लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग का निर्माण में मदद करते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण गोल्जी काय करते हैं। अब हम लोग कराते हैं बुआ लाइसोसोम के बारे में, और नहीं पड़ेगा, लाइसोसोम पढ़ लो। यह कोशिका द्रव्य, यह कोशिका द्रव्य की झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना है बुआ। इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है या बहुरूपता को दर्शाती है। छोड़ देना, बंद कर दो। कितना टाइम हो गया, 12:40। बंद करो, उससे क्या मतलब है।